प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 17 से 26 तक। मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं से आपको लाभ से अधिक हानि ही होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया, जब आपके यहाँ धर्मसभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट हो जाना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में से कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई ज़रूरत से ज़्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं है? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना है और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है। यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले।
वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र की अध्याय 11 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें प्रभु भोज यानी यूखरिस्त या परम प्रसाद के बारे में शिक्षा देते हैं। वास्तव में यह नए विधान की सबसे प्रथम लिखित शिक्षा है प्रभु भोज के बारे में या यूखरिस्त या परम प्रसाद के बारे में। संत पौलुस कोरिन्थ के लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं प्रभु भोज के विषय में दो बातों के लिए। सबसे पहली बात, पौलुस कहते हैं कि प्रभु भोज के समय तुम्हारे बीच में दलबंदी है, एकता की कमी है, जबकि हम जानते हैं कि यूखरिस्त यानी परम प्रसाद या प्रभु भोज कलीसिया की एकता का चिन्ह है। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि कोरिन्थ की कलीसिया में एकता की कमी थी, दलबंदी थी जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते थे। दूसरा कारण, पौलुस कहते हैं कि तुम ज़्यादा खाने पीने पर ज़्यादा जोर देते हो। यूखरिस्त के लिए इकट्ठे होते हो, प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते हो, लेकिन खाने पीने पर ज़्यादा जोर देते हो। इसके बाद संत पौलुस बताते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। संत पौलुस प्रभु भोज यानी परम प्रसाद यानी यूखरिस्त की पवित्रता के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले अंतिम ब्यालू के दौरान रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और शिष्यों को यह कहकर दिया कि यह लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और उसी प्रकार आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद अंगूरी से भरे प्याले को लेकर अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो और इसमें से पी लो, ये मेरा रक्त है, नए विधान का रक्त है। पौलुस ये बताना चाहते हैं कि प्रभु भोज एक पवित्र कार्य है। यूखरिस्त यानी परम प्रसाद एक पवित्र कार्य है, और वहां पर हम प्रभु यीशु के उस महान बलिदान को और उस महान प्रेम को याद करते हैं। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो आप तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। पौलुस कहते हैं ये प्रभु भोज साधारण भोज नहीं है, बल्कि ये ऐसा भोज है जिसमें आप प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। उस महान मृत्यु, उस महान बलिदान की घोषणा करते हैं।
जो मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया था। इसीलिए प्रभु भोज यानी यूकरिस्त या परम प्रसाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सम्माननीय कार्य है, लेकिन तुम लोगों ने उसको अपमानित किया है। संत पौलुस कहते हैं, आगे पौलुस कहेंगे कि इसीलिए जो योग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता है वो अपने लिए दंडाज्ञा कमाता है। पौलुस आगे कहेंगे कि योग्य रीति से ये समझकर कि ये यीशु का शरीर है और यीशु का रक्त है, योग्य रीति से यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना चाहिए। जो अयोग्य रीति से यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है वो यीशु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए आगे संत पौलुस कहते हैं कि एकता के साथ एक हृदय होकर एक मन होकर पवित्रता बनाए रखते हुए प्रभु के प्रभु भोज यानी यूकरिस्त यानी परम प्रसाद को मनाया जाना चाहिए। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने शतपति के बारे में सुना। आपने बार बार सुना है उस शतपति के विश्वास के बारे में। सबसे पहली बात, वो शतपति यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे। शतपति यानी जिनके अधीन 100 सैनिक थे, यानी वे अधिकारी थे। एक बहुत बड़े अधिकारी होने के बावजूद वचन में क्या लिखा हुआ है, उनका अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। अत्यंत प्रिय नौकर, अधिकारी होने के बावजूद वह अपने नौकरों से प्यार करते थे और वो मर रहा था। और उस नौकर के लिए प्रभु यीशु के पास खबर भेजते हैं कि मेरे नौकर को बचाएं। कितनी सुंदर बात है। एक अधिकारी होने के बावजूद, गैर यहूदी होने के बावजूद यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के पास खबर भेजते हैं कि आप मेरे नौकर को बचाएं, बेटे को नहीं, बेटी को नहीं, बल्कि अपने नौकर को बचाएं। यानी उस शतपति के अंदर कितनी संवेदना थी, कितनी सहानुभूति थी, वो कितना प्रिय था। इतना ही नहीं, लोगों ने आकर प्रभु यीशु से कहा कि वो शतपति इस योग्य है और आप उनके लिए ये करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सभागृह बनवाया, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए जगह बना के दिया है। शतपति बहुत अच्छे थे। तो प्रभु यीशु शतपति के घर की ओर चल पड़ते हैं। जब प्रभु यीशु शतपति के घर की ओर चल पड़ते हैं, शतपति को खबर मिलती है तो यीशु को रुकवा देते हैं मार्ग में। खबर भेजते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आएं। मैं एक पापी इंसान हूं, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया, आपसे गुजारिश करने नहीं आया। एक अधिकारी होने के बावजूद उस व्यक्ति के अंदर कितनी नम्रता थी, कितनी ईमानदारी थी। अक्सर लोग जब अधिकार में होते हैं अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं। और आगे वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन बहुत सारे नौकर हैं। मैं उनसे कहता हूं आओ तो वे आते हैं, जाओ तो वे जाते हैं, ये करो तो ये करते हैं। आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आपके शब्द में ताकत है, शक्ति है। आप वहां से आवाज देंगे, मेरा नौकर मेरे घर पे चंगा हो जाएगा। कितना गहरा विश्वास, जरा सोचिए। सबसे पहले उस अधिकारी की नम्रता देखिए।
उस अधिकारी के दिल में क्या प्यार था ये देखिए। उस अधिकारी के दिल में विशेष करके यहूदियों के प्रति कितना सम्मान था ये देखिए। यीशु के प्रति कितना सम्मान था ये देखिए। यीशु पर कितना विश्वास था ये देखिए। प्रभु यीशु स्वयं चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा। यह दृढ़ विश्वास है। कई मसीहों में, विश्वासियों में विश्वास है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर। प्रभु ने राई का दाने का क्या उदाहरण लिया? क्यों उदाहरण लिया? क्योंकि राई का दाना ठोस होता है। हम जानते हैं उसको जलते हुए तेल में डालेंगे तो वो फूटता है, लेकिन आप एक पपीता लेकर डाल दीजिए जलते हुए तेल में, वो फूटेगा नहीं, क्योंकि वो ठोस नहीं है। यानी प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो, ठोस विश्वास हो। उस शतपति के अंदर यीशु पर विश्वास था, लेकिन वो विश्वास दृढ़ विश्वास था। आप बोल देंगे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे अंदर भी दृढ़ विश्वास की कमी है। दृढ़ विश्वास नहीं है। दिमाग में विश्वास है, लेकिन दृढ़ विश्वास ये कहने के लिए कि मेरा प्रभु मुझे ये दे सकते हैं, मेरा प्रभु मेरे जीवन में कर सकते हैं। इब्राहिम का विश्वास दृढ़ विश्वास था। 99 साल की उम्र में भी इब्राहिम ने विश्वास किया, जिस ईश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है आकाश के तारों की तरह संतान देने को, वही ईश्वर इस उम्र में भी मुझे देने में सक्षम है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, उसे दृढ़ कीजिए, उसे मजबूत कीजिए, तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए कि तू जो कहेगा वैसा होगा, हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी